मोहम्मद जुबैर को नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है और बीजेपी वाले परेशान है कि उनके जो टीवी चैनल्स के एंकर्स यानी जो गोदी मीडिया है उन लोगों को पुरस्कार क्यों नहीं मिल रहा है। पूरी जानकारी विस्तार से मैं बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किस तरीके से मोहम्मद जुबैर को जेल भेजा गया, एक के बाद एक करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। तिहाड़ जेल पहले भेजा गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में उन्हें घुमाया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा लग रहा है बदनीयती से मोहम्मद जुबैर पर केस दर्ज किया जा रहा है और जुबैर को फंसाने की कोशिश लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन फिर से मोहम्मद जुबैर का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। वो चाहे आज तक हो, जी न्यूज़ हो, एबीपी न्यूज़ हो, टीवी9 हो, एनडीटीवी हो, हर किसी के जुबां पर मोहम्मद जुबैर हैं। जुबैर आजकल इसलिए है क्योंकि मोहम्मद जुबैर को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने जा रहा है। ये पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो लोग अमन चैन की बात करते हैं। शांति के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। जी न्यूज़ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद जुबैर को 7 करोड़ 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें एक मेडल भी दिया जाएगा क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने जो काम देश के लिए किया है वो काबिल तारीफ है। दिलीप मंडल हैं, दिलीप मंडल ट्वीट करते हुए लिखते हैं, मोहम्मद जुबैर को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार की संभावित लिस्ट में उनका नाम है। उनके काम की वजह से भारत में कई दंगे और कई लिंचिंग की घटनाएं होने से बची हैं। उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ सच बोला है। अग्रिम बधाई। देख लीजिए, मोहम्मद जुबैर ने कोई बेहतर काम नहीं किया है। जो काम सभी पत्रकारों करना चाहिए उसी काम को मोहम्मद जुबैर ने किया है। लेकिन जो नोएडा में बैठे हुए हैं टीवी एंकर्स हैं, उनका काम क्या है? हेट स्पीच, नफरत फैलाना, दंगे करवाना, हिंसा भड़काना, लोगों को गुमराह करना, लोगों को उकसाना। लेकिन जब टीवी मीडिया के चैनल्स ये सारे काम कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, सोच रहे थे देश को किस तरीके से जलाया जाए, उसकी साजिश रची जा रही थी, तो उस वक्त मोहम्मद जुबैर अपने ऑफिस में बैठ करके ये सोच रहे थे किस तरीके से इन सब पर रोक लगाया जाए, देश को जलने से रोक लिया जाए, देश ना जलने पाए। लेकिन सोच लीजिए, अमीश देवगन, अंजरोम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, इन लोगों को ये पुरस्कार नहीं मिल रहा है, बल्कि मोहम्मद जुबैर को ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। एक तरीके से देश के लिए और समाज के लिए एक गर्व की बात है। कोई व्यक्ति जब भारत का, कोई पत्रकार भारत का जब सच के साथ खड़ा है, सच्चाई बता रहा है, सच्चाई दिखा रहा है और उस व्यक्ति को सरकार दिल्ली के जेलों में ठूंस देती है, उसके बाद अलग अलग राज्यों के अलग अलग जेलों में घुमाया जाता है, तो लेकिन उन्हें अब पुरस्कार दिया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। वहीं देख लीजिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों दौरे पर हैं, जा करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहुंचे हुए थे तो देश के गृह मंत्री वहां से कह रहे हैं पहला विकास शांति, सद्भाव, शिक्षा और रोजगारी का मोदी मॉडल है, दूसरा आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार का गुपकार मॉडल है। गुपकार मॉडल में J&K के युवाओं के लिए सिर्फ पत्थर बंद कॉलेज, बंदूक है और मोदी मॉडल में युवाओं के लिए IIM, IIT, एम्स है। अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, जाकर के बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कितने एम्स बना दिए इन लोगों ने, कितने एयरपोर्ट्स बना दिए इन लोगों ने, कितने अस्पताल बना दिए इन लोगों ने, कितने स्कूल और कॉलेज बना दिए। अगर लिस्ट मांगी जाए इन लोगों के पास कोई भी लिस्ट नहीं होगी। लेकिन टीवी मीडिया जो है, टीवी मीडिया इन सब खबरों को नहीं दिखाएगी कि बताइए अमित शाह जी आपने कितने बनवा दिए हैं। मोदी मॉडल की आप लोग बात कर रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल का बोलबाला है, केजरीवाल की रैलियों में लाखों की भीड़ जुट रही है। लेकिन जब अगर वहीं मोहम्मद जुबैर इसकी फैक्ट चेकिंग करेंगे, फैक्ट जो है उसको सच सामने लाएंगे, तो क्या होगा? उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, उन्हें परेशान किया जाएगा। क्योंकि बीजेपी जो है, बीजेपी पूरी तरीके से टिकी हुई है नफरत पर, बीजेपी टिकी हुई है हेट स्पीच पर। लेकिन जो व्यक्ति सच को सामने लाता है उसको जेल में ठूंसा जाता है। अभी आपने देखा था कुछ महीनों पहले क्या हुआ था हमारे देश में,
नुपुर शर्मा ने टाइम्स नाउ पर बैठ करके विवादित बयान दिया था, नबी साहब को गाली देने का काम किया था, मोहम्मद जुबैर ने फैक्ट चेक किया था और इसके साथ ही नुपुर शर्मा के जितने काले चिट्ठे थे, काले कारनामे थे, मोहम्मद जुबैर सामने लेकर के आए थे और उसके एवज में मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई थी। तो सवाल बीजेपी के लोगों से है, सवाल यही है कि बताइए, जो व्यक्ति सच दिखा रहा है, सच को सामने ला रहा है, अपना जो पत्रकारिता का धर्म है, पत्रकारिता का फर्ज है, उसको निभा रहा है, आप लोग उसे जेल भेज रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिलने जा रहा है मोहम्मद जुबैर को, एक काबिल तारीफ है। इससे बेहतर और क्या हो सकता हमारे देश में। जी न्यूज अपनी वेबसाइट पर लिखता है, भड़काऊ ट्वीट पर हो चुका है अरेस्ट। विवादित फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और उनके साथी प्रतीक सिन्हा अक्सर हिंदू विरोधी ट्वीट के कारण विवादों में रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस साल मोहम्मद जुबैर को साल 2018 में किए गए भड़काऊ ट्वीट के आरोप में गिरफ्तार किया था। सरकार ने जुबैर के ट्वीट को भड़काऊ और दो धर्मों के बीच नफरत फैलाने वाला बताया था। अरेस्टिंग के बाद जुबैर लंबे वक्त तक जेल में रहा था। बाद में शर्तों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत दे दी थी। देख लीजिए, अभी भी जब कहा जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर को शांति के लिए पुरस्कार मिलने जा रहा है, लेकिन जी न्यूज क्या कर रहा है? जी न्यूज यही कह रहा है कि भैया वो तो पहले गिरफ्तार हो चुका है, दो धर्मों के बीच और नफरत की दीवार खड़ी करना चाह रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया मोहम्मद जुबैर को अलग तरीके से फंसाया जा रहा है। यानी अपना पुराना जो बकाया है, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति हमारे देश में चल रही है, जिस तरीके से नफरत की दीवार खड़ी करने का काम लगातार आरएसएस, बजरंग दल और बीजेपी वाले कर रहे हैं, उस नफरत की दीवार को गिराने में अहम रोल है मोहम्मद जुबैर का। लेकिन वहीं जी न्यूज कह रहा है नफरत की दीवार तो साहब मोहम्मद जुबैर खड़ा कर रहा था। सोच लीजिए कितना जहर भरा हुआ है। आप इसे मीठा जहर बोल सकते हैं, मीठी छुरी बोल सकते हैं, या कुछ और बोल सकते हैं, अपने हिसाब से आप इसका नामकरण कर सकते हैं। मोहम्मद जुबैर को जो पुरस्कार मिलने जा रहा है, उससे यह साबित हो रहा है कि मोहम्मद जुबैर सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति का परचम लहरा दिया है और इसीलिए मोहम्मद जुबैर को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने जा रहा है। पूरी वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन वीडियो को लेकर के क्या राय है आप लोगों की? क्या आप लोगों की भी यही मांग है मोहम्मद जुबैर को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए या फिर ना दिया जाए? क्योंकि रेस में दो लोग हैं, प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर। अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।